बात सन 1920 की है, जब ब्रिटिश सरकार का पूरे भारत पर शासन था। तब लाहौर के नवाब अक्सर अपने मनोरंजन के लिए तवाइफ के पास जाया करते थे। अब हमें रेहाना नाम की एक तवाइफ को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में उसकी छोटी बहन मलिका का बच्चा है। और आज रेहाना उस बच्चे को किसी कुतुबुद्दीन नवाब को बेच देती है, जिसके बदले में रेहाना को काफ़ी अच्छी रकम मिलती है। अब जैसे ये बात मल्लिका को पता चलती है, वो रेहाना पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे उसका बच्चा चाहिए था। पर रेहाना पर उसके चिल्लाने से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मानना था कि ये नाजायज़ बच्चा है और तवाइफ के बच्चों को अक्सर नवाब खुद खरीद लिया करते हैं। जिस पर मल्लिका कहती है कि आपने मेरा बच्चा छीना है, मैं आपसे सब कुछ छीन लूँगी। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है और आगे का सीन 25 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर मल्लिका सभी तवाइफों की रानी बन चुकी है, जिसकी एक आवाज़ से ही लोग डर जाते हैं। यहाँ तक कि मल्लिका अपनी छोटी सी बच्चियों पर भी ज़रा भी रहम नहीं दिखाती है। यूँ या कहें कि मल्लिका कठोर बन चुकी है। इसके बाद हम मल्लिका की छोटी बेटी बिगो जान को देखते हैं, जो नवाब वाजिद अली के सामने मुजरा कर रही थी। फिर सीन जाता है मल्लिका पर, जो नवाब जुल्फ़िकार के साथ ही, और उन्हें देखकर हम ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों बहुत पुराने आशिक रह चुके हैं। अब जब मल्लिका अपने महल में वापस आती है, तो उसकी छोटी बहन वाहिदा आजमी साहब से जितनी भी कम रकम मिली थी, वो सब लाकर देती है। तब मल्लिका उसे कहती है, ये तो बहुत कम है, क्योंकि मल्लिका को उस पर शक था कि वो पैसे चुराया करती है। इसलिए मल्लिका ने उसकी तलाशी करवाई, पर वाहिदा के पास कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हालांकि आगे जाकर पता चलता है कि वही चोर है। वो अक्सर लुटाए हुए पैसों में से एक हिस्सा अपने पास रख लेती है, इसीलिए मल्लिका को उस पर शक था। इसके बाद मल्लिका की छोटी बेटी आलम को देखते हैं, जिसे शायरियाँ लिखना बहुत पसंद है, पर मल्लिका उसे भी अपनी तरह तवायफ बनाना चाहती है। फिर जब आलम अब की साथी सायमा उसे मोतियों का हार पहना रही थी, तब गलती से वह टूट जाता है और सायमा डर जाती है कि मल्लिका को पता चलेगा तो वह मुझे आज ही बेच देगी। दोनों जल्दी से सारे मोती बीनने लगती हैं, क्योंकि ये मोती बहुत कीमती थे। फिर आलम जब मल्लिका को बताने जाती है कि मोतियों की माला टूट गई है, पर हम मोती बीन कर ले आए हैं, वो भी पूरे 100 मोती। तब मल्लिका कहती है, मोती तो पूरे 101 थे, अगर वो एक मोती नहीं मिला तो आलम के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आलम वो एक मोती भी ढूंढ कर ले आती है। मल्लिका आलम की तारीफ़ करती है, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए अब तुम्हारी नथ उतरवाई का समय आ चुका है, जिससे तुम नामी तवाइफ बन पाओगी। और आलम को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे तो एक शायरा बनना था। अब अगले दिन मल्लिका आलम की नथ उतरवाई का ऐलान कर देती है। तब आलम अपनी दोनों बड़ी बहनों को बताती है वो तवाइफ नहीं बनना चाहती और उसके सपने कुछ और ही हैं। बड़ी बहन रज्जो कहती है कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, क्योंकि हमारी बुआ तो हमें 6 साल पहले ही उम्र में बेच कर चली गई थी, तब से मल्लिका के साथ हूँ। इस पर बिगो भी कहते हैं, हमें तो यहाँ से निकलना था, पर हम कहाँ निकल पाए। इनकी बातों से ये पता चलता है कि रज्जो नवाब जोरावर से प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है, ताकि वो इस नर्क की दुनिया से बाहर निकल सके। इस प्यार के चक्कर में उसने शराब का भी चस्का लगा लिया था। इसके बाद हम एक नवाब तासदार को देखते हैं, जो हाल ही में इंग्लैंड से पढ़कर लौटा है। तब उसकी दादी कहती हैं कि तुम पूरे अंग्रेज बन चुके हो, तुम्हें नज़ाकत के लिए हीरा मंडी जाना चाहिए। ये वही इलाका है जहाँ की मालकिन मल्लिका है। और दोस्तों, उस समय तवाइफों के पास जाना नवाबों की शान को बढ़ाना जैसा था, पर ताज हीरा मंडी जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अय्याशी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह बिल्कुल अय्याशी करना पसंद नहीं करता था। ताज सीधा अपने पापा के पास जाकर मिलता है और बातों ही बातों में कह देता है कि अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं, हमें इन्हें भगाना चाहिए। जिस पर कोई ताज की बात से सहमत नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों की नवाबों से अच्छी बनती थी। अब अगले दिन मल्लिका के पास एक नया अधिकारी मिलने आता है और उसे कहता है कि हमें एक तवाइफ चाहिए जो जश्न में मुजरा कर सके, और इसके बाद हम मुँह मांगा रकम भी देंगे। मल्लिका मना कर देती है, क्योंकि उसका मानना था कि तवाइफ की वैल्यू ज़्यादा होती है, सिर्फ नवाबों के लिए ही होती हैं। अगर ऐसा ही जाकर सब मुजरा करने लगी तो तवाइफों की क्या औकात रह जाएगी। इस पर वह गुस्से से वहाँ से चला जाता है और मन बना लेता है कि वह मल्लिका को सबक सिखाएगा। अब रात को मल्लिका आलम से एक पार्टी में जलने का कहती है, पर आलम तो उसके